अस्सलामुअलैकुम। आज हम सीखने वाले हैं कि अगर हमारे पास फोर बेरिंग किसी भी लाइन की फोर बेरिंग है तो उस लाइन की बैक बेरिंग कैसे मालूम करते हैं। कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जिनमें सिर्फ फोर बेरिंग्स गिवन होती हैं और बैक बेरिंग उनकी फाइंड करके तो उसका इंटीरियर एंगल मालूम करते हैं, इंटीरियर या एक्सटीरियर। और कोई भी क्वेश्चन टाइप ऑफ क्वेश्चन हो सकता है जो पूछा जाए क्वेश्चन में। तो आज हम फोर बेरिंग से बैक बेरिंग मालूम करना सीखेंगे। सबसे पहले फोर बेरिंग क्या होती है? किसी लाइन की वो बेरिंग, यानी ये फोर बेरिंग की डेफिनेशन है। किसी लाइन की वो बेरिंग जो सर्वे वाले काम की तरफ नापी जाए फोर बेरिंग कहलाती है। यानी इसमें सर्वे वाला काम कैसे हो गया, यानी ये एक पॉइंट है जिसको हम ए फ़र्ज कर रहे हैं, एक पॉइंट इधर है जिसको हम बी फ़र्ज कर रहे हैं, एक पॉइंट आप ये फ़र्ज कर लें इसको हम सी कह रहे हैं। तो सर्वे वाला काम का मतलब जो ये है कि हम उसको क्लॉकवाइज यानी किसी भी डायरेक्शन में, अगर इस डायरेक्शन में शुरू करें या इस डायरेक्शन में शुरू करें, तो जो सबसे पहली रीडिंग इस तरफ ली जाएगी ए से बी लाइन की जो फोर बेरिंग ली जाएगी, इसको जो सबसे पहली रीडिंग ये ली जाएगी इसको फोर बेरिंग कहते हैं। फोर बेरिंग यानी हमने ए पॉइंट पर इंस्ट्रूमेंट सेट करना है, इंस्ट्रूमेंट सेट करने के बाद बी को साइट करना है, जो रीडिंग बी पे आएगी वो फोर बेरिंग होगी, और इंस्ट्रूमेंट को यहीं पर पड़ा रहने देना है और उस सी को साइट करना है। यानी ये इससे जब एंगल्स मालूम करने होते हैं या बेरिंग्स लाइनों की लेनी होती है तो उस पॉइंट पर उससे आगे वाले की फोर बेरिंग लेते हैं, जो उससे पीछे वाला हो उसकी बैक बेरिंग लेते हैं क्लोज ट्रेवर्स में। ओपन में तो फिर फ्लो ऐसे ही चलता रहता है। तो हमने ए पर इंस्ट्रूमेंट सेट करना है, ए पर इंस्ट्रूमेंट सेट करने के बाद बी को साइड करना है, ये फोर बेरिंग होगी, और इधर ही आकर सी को साइड करना है तो ये बैक बेरिंग हो जाएगी। तो जब हम इधर को गए बी पर, अब बी पर जाकर हमने फिर इंस्ट्रूमेंट को साइड करना है, तो बी पर इंस्ट्रूमेंट सेट करने के बाद हम सी को साइट करेंगे। जब सी को फर्स्ट में साइट करेंगे तो ये फोर बेरिंग हो जाएगी, और सी को साइट करने के बाद फिर दोबारा हम बी को इधर ए में साइट करेंगे, ये बी पॉइंट की ये बैक बेरिंग हो जाएगी। यानी किसी भी लाइन की वो बेरिंग जो सर्वे वाले काम की तरफ नापी जाए फोर बेरिंग। यानी ए पर सेट किया, बी साइड किया, बी पर सेट किया, सी को साइड किया, सी पर किया तो फिर ए को किया। जो बैक बेरिंग होगी वो ए को सेट करने के बाद उससे पीछे वाला सी, अगर इधर डी होगा तो हम ए पर फोर बेरिंग लेने के बाद बी पर इधर सी को साइड कर डी को साइड करेंगे। तो और जो बैक बेरिंग है वो किसी लाइन की वो बेरिंग जो उसकी मुखालफ सीमत में ली जाए बैक बेरिंग कहलाती है। तो इसमें याद रखिएगा होल सर्कल बेरिंग सिस्टम में फोर बेरिंग और बैक बेरिंग में 180 का फ़र्क होता है। सिंपल बस यही है 180 का फ़र्क। यानी किसी लाइन की फोर बेरिंग गिवन है तो उसकी बैक बेरिंग होती है फोर बेरिंग प्लस माइनस 180। यानी किसी लाइन की फोर बेरिंग से बैक बेरिंग मालूम करते वक्त सिर्फ ये ही फार्मूला इस्तेमाल होता है। इसमें प्लस माइनस 180 होता है। प्लस माइनस कैसे होता है? अगर वैल्यू ग्रेटर देन 180 से हो, 180 से ग्रेटर देन हो, यानी ग्रेटर देन 180 हो तो उसमें से 180 माइनस कर देंगे। अगर होल सर्कल बेरिंग 180 से ज़्यादा हो तो उसको माइनस कर देते हैं, 180 उसमें से माइनस कर देते हैं। फ़र्ज़ करें इसी की जो फोर बेरिंग है वो अगर 200 डिग्री फ़र्ज किया आ जाती है तो इसकी फोर बेरिंग 180 से ज़्यादा है, तो इसकी बैक बेरिंग क्या होगी? इसकी जो फोर बेरिंग है, फोर बेरिंग 200, अब ये 180 से ज़्यादा है, अब ये 180 से ज़्यादा है तो इसमें से माइनस 180 कर देंगे।
तो ये 20 डिग्री आ जाएगी इसकी बैक बेरिंग। यानी ये ए बी लाइन थी, एक ए बी लाइन थी, उसकी जो फोर बेरिंग थी वो 200 थी। जब उसकी मुखालिफ सिमत में ए पॉइंट से एंड वाले को साइट किया तो उसकी बैक बेरिंग मालूम की तो वो 20 डिग्री होगी। अब ऐसे ही फ़र्ज़ किया किसी लाइन की फोर बेरिंग 60 डिग्री है, यानी किसी भी लाइन की फोर बेरिंग 60 डिग्री है, तो उसकी बैक बेरिंग कैसे होगी? ये 180 से कम है तो इसमें 180 प्लस कर देंगे तो ये 224 डिग्री बन जाएगा। यानी किसी लाइन की फोर बेरिंग जब मालूम करनी है, और सॉरी किसी लाइन की फोर बेरिंग से बैक बेरिंग मालूम करनी है, अगर होल सर्कल बेरिंग में हो तो होल सर्कल बेरिंग में हो तो अगर वैल्यू 180 डिग्री से कम है तो अगर किसी भी लाइन की फोर बेरिंग से बैक बेरिंग मालूम करनी है तो आपने ये चीज़ याद रखनी है कि अगर होल सर्कल बेरिंग फोर बेरिंग किसी लाइन की 180 से कम है तो उसमें 180 प्लस हो जाएगा। अगर उसकी फोर बेरिंग 180 से ज़्यादा है तो उसमें से -180 हो जाएगा, तो वो उसकी बैक बेरिंग निकल आएगी। मैंने पहले भी कहा था अगर किसी लाइन की 200 है तो 180 से ऊपर है उसमें से -180 हो जाएगा। अगर 180 से कम है यानी 70 डिग्री है तो ये 180 से कम है, इसमें +180 कर देंगे। अगर 200 डिग्री है किसी लाइन की फोर बेरिंग तो उसकी बैक बेरिंग ऐसे होगी कि उसमें से -180 कर देंगे, ये 180 से ज़्यादा है। अगर क्वाड्रेंट में है, अगर आपके पास क्वाड्रेंट लिखा हुआ है, क्वाड्रेंट में आपके पास फोर बेरिंग आ गई है तो उसकी बैक बेरिंग आपने मालूम करनी है। तो सबसे पहले ये क्वाड्रेंट ड्रा करते हैं। इसमें ये होता है नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट। तो आपने ये चीज़ इसमें याद रखनी है, क्वाड्रेंटल बेरिंग सिस्टम में फोर बेरिंग और बैक बेरिंग हिसाबी तौर पर बराबर होती है लेकिन क्वाड्रेंट मुखालिफ होते हैं। यानी इसका क्या मतलब हुआ कि जो उसके क्वाड्रेंट होते हैं ना ये मुखालिफ हो जाते हैं, जो उसकी हिसाबी वैल्यू होती है वो सेम होती है। यानी फ़र्ज़ करें अगर आपके पास 60 डिग्री NE है, यानी ये NE कौन से में है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में, NE फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो जब इसकी बैक बेरिंग मालूम करेंगे तो ये हिसाबी तौर पर सेम रहेगी और क्वाड्रेंट चेंज हो जाएगा। हिसाबी ये 60 डिग्री ही रहेगी। क्वाड्रेंट कैसे चेंज होएगा? अगर फोर बेरिंग पहले क्वाड्रेंट में है तो जब पहले क्वाड्रेंट में फोर बेरिंग आ गई तो इसकी बैक बेरिंग मालूम करने ऐसे करते हैं, इसमें तीसरा क्वाड्रेंट लिख देंगे। यानी NE था इस जगह पे SW लिख देंगे। तो ये फोर बेरिंग थी तो इसकी फोर बेरिंग से ये बैक बेरिंग बन जाएगी, ये इसकी बैक बेरिंग आ जाएगी। अगर फोर बेरिंग तीसरे में आ रही है तो उसकी बैक बेरिंग पहले में हो जाएगी। अगर फोर बेरिंग पहले में आ रही है तो उसकी बैक बेरिंग तीसरे में, थर्ड में हो जाएगी। अगर फ़र्ज़ करें आपके पास सेकंड क्वाड्रेंट में फोर बेरिंग आ रही है, यानी 69 डिग्री आपके पास SE सेकंड क्वाड्रेंट में आ रही है फोर बेरिंग, इसकी बैक बेरिंग आपने ऐसे करनी, यानी मुखालिफ क्वाड्रेंट ये सेकंड था, इसका फोर्थ लिख देंगे, फोर्थ वाली इसके साथ आ जाएगी NW, N 69 डिग्री और W वेस्ट, नॉर्थ और वेस्ट में। जो ये हिसाबी वैल्यू है 60, 69 कोई भी हो, 200 हो, 180 हो, जितनी मर्ज़ी हो, वो हिसाबी वैल्यू वही रहेगी, बस उसमें क्वाड्रेंट चेंज कर देना है। क्वाड्रेंट कैसे चेंज करना है? अगर फोर बेरिंग पहले क्वाड्रेंट में होगी तो उसकी बैक बेरिंग तीसरे वाले क्वाड्रेंट की डायरेक्शन साउथ और वेस्ट लिख देंगे। अगर साउथ और ईस्ट में है यानी दूसरे में है तो इसका नॉर्थ और वेस्ट फोर्थ लिख देंगे। यानी एक वाला 3 के साथ लिख देंगे, 2 वाला 4, यानी इनका आपस में अगर फ़र्ज़ किया फोर बेरिंग इधर आ रही है फोर बेरिंग तो इसकी बैक बेरिंग 2 में लिख देंगे। अगर 2 में फोर बेरिंग है तो इसका ये बैक बेरिंग लिख देंगे, यानी ये ऑपोजिट है। अगर 1 में है तो वो 3 कर देंगे, 3 में है तो 1 कर देंगे, अगर 2 में है तो 4 कर देंगे, 4 में है तो 2 कर देंगे। ये
यानी हॉट सर्किट में ऐसे था, अगर वैल्यू 180 से कम है तो उसमें प्लस 180 कर देना है, अगर 180 से ज़्यादा है तो उसमें माइनस 180 कर देना है। और अगर क्वाड्रेंट सिस्टम है तो उसमें आपके पास हिसाबी वैल्यू वही रहेगी, यानी ये 60 है, जो भी इधर आप 80 कर लें, 70 कर लें, जो मर्ज़ी कर लें, ये ऐसे ही हिसाबी वैल्यू रहेगी, सिर्फ क्वाड्रेंट चेंज हो जाएगा। अगर पहले में 4 बेरिंग आ रही है तो उसकी बैक बेरिंग थर्ड वाला क्वाड्रेंट लिख देंगे, अगर थर्ड में 4 बेरिंग आ रही है तो उसका फर्स्ट वाला बैक बेरिंग लिख देंगे। अगर 4 बेरिंग सेकंड क्वाड्रेंट इस सेकंड क्वाड्रेंट में आ रही है तो इसकी बैक बेरिंग फोर्थ में ले जाएंगे। अगर फोर्थ में 4 बेरिंग आ रही है तो इसकी बैक बेरिंग करते वक्त फर्स्ट लिख देंगे, ओ सॉरी सेकंड लिख देंगे, यानी फोर्थ और सेकंड।